नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में नई बीमारियां और महामारी सामने आ रही हैं, जो मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और उन्होंने कहा कि नए कीट और नई बीमारियों से फसलें में भी प्रभावित हो रही हैं और इन पहलुओं पर निरंतर गहन अनुसंधान जरूरी है। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्मों का लोकार्पण करते हुए कहा, जब विज्ञान, सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। और किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों में निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला किया था और भारत ने बहुत प्रयास करके इस हमले को रोका था और किसानों को ज़्यादा नुकसान होने से बचाया था। और उन्होंने कहा कि किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की प्रक्रिया को और आसान बनाया और वहीं किसानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी भी मिल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित किए और विभिन्न राज्यों से कार्यक्रम में भाग ले रहे किसानों से बातचीत भी की। और कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तय थी, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद देर रात अमरिंदर की शाह से मुलाकात होने की बात कही जा रही थी। और वहीं जानकारी के मुताबिक कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनके भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटकथा तैयार करने के लिए ही था। और इसी कड़ी में कैप्टन को पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा और बाद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी और शाह से मुलाकात देर रात होनी थी। और इसी बीच अचानक पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे से आए भूचाल के कारण तय पटकथा में बदलाव करना पड़ा और मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटाए जाने से कैप्टन आहत हैं और उनकी मंशा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की है। और इस्तीफे के बाद कैप्टन ने सिद्धू के अलावा राहुल प्रियंका पर भी तीखा हमला बोला था और उन्होंने किसी कीमत पर सिद्धू को चुनाव न जीतने देने की घोषणा भी की थी। और उनकी एकमात्र योजना पंजाब की सत्ता से कांग्रेस की विदाई है। और वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की संरचना तैयार कर ली गई है और योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। और अब बीजेपी तय कर चुकी है कि एक भी दिन आराम किए बिना पूरी ताकत से मिशन 2022 में जुट जाएंगे। और संगठन ने तय किया है कि 2 चरणों में प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाएगा और 100 दिन के 100 काम नाम के चुनाव पूर्व अभियान की रूपरेखा बना ली गई है और अंतिम स्वीकृति के लिए योजना केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। और बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए कमर कस लिया। संगठन की कमान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभाले हैं, तो चुनावी रणनीति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया और उनके साथ सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं और बाकी 6 सह प्रभारियों को क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी बनाया गया। और पिछले दिनों ये सभी दिग्गज कई दौरों की बैठकें करने के बाद चुनाव अभियान की रूपरेखा तय कर चुके हैं। पूर्वी तट और मध्य भारत में तेज बारिश के बाद मंगलवार को चक्रवात गुलाब के बाद कई इलाकों में कमजोर होने से कम दबाव का
क्षेत्र बन गया और आईएमडी ने बुधवार को भी पश्चिमी हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ गुजरात, उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया। और वहीं आईएमडी ने मंगलवार को कहा था कि उत्तर ओडिशा के कुछ जगहों पर 30 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा चक्रवात गुलाब कमजोर पड़ गया और बुधवार को ये और कमजोर होकर अरब सागर की ओर बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके प्रभाव से इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। हालांकि चक्रवाती तूफान गहरा कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर पश्चिमी महाराष्ट्र में सक्रिय है और इस सिस्टम के बुधवार को अरब सागर के गुजरात तट में पहले से हवा के ऊपरी भाग के रूप में बने चक्रवात से मिलकर पुनः शक्तिशाली होने की संभावना है और उत्तरी कोंकण से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक पूर्व पश्चिम तरफ बना हुआ है। और इन तीन सिस्टम के सक्रिय रहने से बुधवार को इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के स्थानीय संक्रमण और देश में बीमारी के रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों बने रहने के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी कोरोना नियंत्रण उपाय को मंगलवार को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी में लिखा। और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेताया कि आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने का अंदेशा है, जिससे संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले और मरीजों की कुल संख्या देश में तेजी से कम हो रही है, लेकिन चंद राज्यों में स्थानीय तौर पर वायरस का फैलाव भी हो रहा है और देश में महामारी अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां बनी हुई है। और वहीं गृह सचिव ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर अधिक है वहां पर संबंधित प्रशासन को अति सक्रिय उपाय करने चाहिए ताकि मामलों में वृद्धि को रोका जा सके और वायरस के फैलाव को काबू किया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि देश में करीब 201 दिन बाद कोरोना के नए मामले 20,000 के नीचे पहुंचे और इसके साथ ही देश में कोरोना से होने वाली मौतें भी 200 से कम पहुंच गई है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए और इस दौरान 189 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है और इस दौरान 24,238 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए और इसके बावजूद लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। यूपी के बरेली जिले में एक खौफनाक मामला सामने आया। यहाँ पर एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और इतना ही नहीं, आरोपी पति ने खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी और इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि दिल दिला देने वाली ये घटना नवाबगंज के यासीन नगर की है और आरोपी पति का नाम शरीफुद्दीन और उसकी पत्नी का नाम नफीसन था और बेटी का आरोप है कि उसके पिता ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर मां नफीसन की हत्या की। और राबिया ने बताया कि उसका पति और उसका पिता पड़ोसियों के कहने पर नफीसन पर शक करता था और शक के चलते पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी और घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। और वहीं अपने घर पहुंचा सफीरुद्दीन, उसकी पत्नी ने जैसे दरवाजा खोला फौरन उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया और पत्नी की हत्या के बाद शरीफुद्दीन ने भी जहर खा लिया था और पुलिस उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेके गई, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। एक व्यवसाय को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को पुलिस ने नई दिल्ली की 2 जेलों से निकालकर जयपुर ले आई है और इससे पहले पुलिस ने इन अपराधियों का अलग अलग पेशी वारंट निकलवाकर हिरासत में लिया था।
और वहीं आपको बता दें कि बीती 7 सितंबर को बिश्नोई के गिरोह ने व्हाट्सएप कॉल कर 1 करोड़ रुपए की रंगधारी मांगी थी, जिसके बाद कारोबारी ने जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। और वहीं स्थानीय पुलिस ने फ़ोन करने वालों को नई दिल्ली की मंडोली जेल में ढूंढ निकाला था और पुलिस जांच के दौरान पता चला था कि कॉल बिश्नोई के गिरोह ने की थी। और जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने बताया कि मंडोली जेल में बंद उसके साथी संपत नेहरा को 2 दिन पहले पेशी वारंट पर जयपुर लाया गया था। और पुलिस आयुक्त ने कहा कि संपत नेहरा से मिली सूचना के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया और दोनों आरोपी 28 सितंबर तक जयपुर पुलिस की हिरासत में थे और उनसे आगे की पूछताछ भी की गई थी। और वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि जयपुर में ये पहला मामला है जिसमें लॉरेंस गिरोह की संलिप्तता सामने आई है और इनके खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, रंगदारी के ऐसे 80 मामले दर्ज हैं। और वहीं आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस पंजाब का रहने वाला है और वहीं उसका साथी संपत नेहरा राजस्थान की चूरू का रहने वाला है। राजधानी दिल्ली का एक इलाका एक बार फिर गैंगवार से थर्रा गया, जहां एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगा और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और पुलिस मामले की जांच करी। और घटना दिल्ली के द्वारका जिले की है, जहां नजफगढ़ से आगे खेड़ा रोड पर कार सवार एक युवक को कार के अंदर ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया और मृतक की पहचान शिवांग के रूप में हुई है और वो मुंडेला खुर्द का रहने वाला था। उसके जिस्म में 2 गोलियां पाई गई और हमलावर बदमाश भी कार में सवार होकर आए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवांग पर हमला करने वाले बदमाश एक स्विफ्ट कार में मौके वारदात पर आए थे, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है और जिन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और पता चला है कि मृतक शिवांग मंजीत महल गैंग से ताल्लुक़ रखता था, जबकि हमलावर नंदू गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।